बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक चंचल बालक रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। वह रोज अपनी पतंग लेकर खेतों में जाता और आसमान में पतंगों से बातें करता। एक दिन उसे अपने दादा से एक अनोखी जादुई पतंग मिली। वह पतंग साधारण नहीं थी, उसे उड़ाकर कुछ अद्भुत अनुभव हो सकते थे। दादा ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, यह पतंग जादुई है, लेकिन इसे उड़ाकर जंगल के उस पार न ले जाना। वहाँ एक रहस्यमयी जंगल है जहाँ हर चीज अदृश्य हो जाती है। आर्यन ने दादा की बात मानी, परंतु उसकी जिज्ञासा और चंचलता उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसने सोचा, आखिर जंगल के उस पार क्या है? क्यों मुझे वहां जाने से मना किया गया है? अगले ही दिन आर्यन ने पतंग उड़ाना शुरू किया। पतंग आसमान में ऊंची ऊंची उड़ रही थी और हवा में लहराते हुए वह जंगल की ओर बढ़ रही थी। आर्यन ने पतंग को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन पतंग खुद जंगल के भीतर चली गई। अब आर्यन पतंग को वापस लाने के लिए जंगल में जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं देख रहा था। वह पतंग का धागा पकड़कर जंगल के भीतर जाने लगा। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यह साधारण जंगल नहीं था। वहाँ पेड़ पौधों में हल्की सी चमक थी और हर कदम पर एक अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा था। जंगल के भीतर चलते चलते आर्यन की नजर एक पुराने पेड़ के नीचे पड़ी, जहाँ उसकी जादुई पतंग फंसी हुई थी। पतंग के चारों ओर एक नीली रोशनी चमक रही थी। आर्यन ने उसे उठाया और तभी एक अद्भुत घटना घटी। उस नीली रोशनी से एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ जो जंगल का रक्षक था। तुमने इस जादुई पतंग को छूकर जंगल की शक्ति को जगाया है, उस बूढ़े ने कहा। आर्यन थोड़ा घबरा गया, पर उसने साहस दिखाते हुए पूछा, कौन हो तुम और यह जंगल इतना रहस्यमय क्यों है? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। ये जंगल सिर्फ उन्हीं के लिए चमत्कारी है जो दिल से साहसी और दूसरों की मदद करने की इच्छा रखते हैं। इस पतंग ने तुम्हारी भलाई और हिम्मत को साबित कर दिया है। आर्यन को थोड़ा अचरज हुआ। उसने सोचा कि उसने तो केवल अपनी पतंग के लिए जंगल में कदम रखा था, लेकिन बूढ़े ने उसकी नेक भावना को पहचाना। बूढ़े ने कहा, अब तुम्हारे पास इस पतंग की असली शक्ति है। ये सिर्फ हवा में उड़ने वाली पतंग नहीं है, बल्कि ये तुम्हें सही समय पर चमत्कारी मदद देगी। लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल तब करना जब किसी को सचमुच मदद की जरूरत हो। आर्यन ने सिर झुकाया और पतंग को संभालकर अपने पास रखा। उसने बूढ़े का धन्यवाद किया और जंगल से बाहर निकल गया। गांव लौटने के बाद आर्यन ने तय किया कि वह इस चमत्कारी पतंग का उपयोग सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करने में करेगा। अब जब भी कोई संकट आता, वह पतंग की जादुई शक्ति का उपयोग करके दूसरों की मदद करता। धीरे धीरे उसकी यह कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई और लोग उसकी दयालुता और बहादुरी की मिसाल देने लगे। इस तरह आर्यन ने चमत्कारी पतंग और जंगल के रहस्य का उपयोग न सिर्फ अपनी खुशी के लिए, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए किया।